अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 रबीउल अव्वल के आज के इस खुशी के मौके पर आप सभी को जश्न यौम रहमतुल लिल आलमीन मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अज़ीज़ साथियों, आज हम यहाँ शहर हैदराबाद के मरकज़ी मुकाम अफजलगंज आसिफिया लाइब्रेरी पर मौजूद हैं। इस वक्त सुबह के 8 बज चुके हैं और मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर आगाज़ हो चुका है। ये मुसलसल 12वीं साल है जब मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर मुनक़िद किया जा रहा है। यौम रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से हम खुशियाँ मनाते हैं, उसका मुख्तलिफ़ तरीक़े से इजहार करते हैं और ऐसा ही एक सिलसिला 12 बरस पहले शुरू किया गया था कि हम भी जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएंगे और इस खुशी के इस मौके पर हम शम्अ मोहम्मदी के परवाने अपने खून का अतिया देंगे। अपने खून का अतिया ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए देंगे, अपने खून का अतिया थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनके लिए देंगे और इस तरीक़े से ज़रूरतमंद मरीज़ों के काम आते हुए हम अपनी खुशी का इज़हार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल पहले जो सिलसिला शुरू किया गया था वो आज भी वो एक मकबूल नज़रिया बन गया है। सिर्फ़ अफजलगंज लाइब्रेरी आसिफिया सेंट्रल लाइब्रेरी पर ही नहीं बल्कि पूरे शहर हैदराबाद में जगह जगह बल्कि बैरून शहर और बैरून रियासत भी लोग मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अपने खून का ज़रूरतमंदों को अतिया देते हुए मिलादुन नबी का एहतमाम करते हैं। यूँ तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़े से मनाते हैं। ये भी एक बेहतरीन तरीक़ा है। मौजूदा जो हालात हैं, जिस तरीक़े के चैलेंजेस हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, उस बैकग्राउंड में अगर मुसलमान आगे आते हैं और फिर अपने खून का अतिया देकर लोगों की जान बचाते हैं। ख़ास तौर पर ये जो मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप शहर हैदराबाद में मुनक़िद किया जाता है, इस कैंप की ख़ास बात यह है कि इस कैंप में यहाँ पर जो खून का अतिया जमा होता है वो खून का अतिया थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी के जो मरीज़ हैं ये दरअसल एक सोसाइटी है जो कि मरीज़ों के ख़ुद रिश्तेदारों ने इस सोसाइटी को क़ायम किया है। थैलेसीमिया दरअसल एक बीमारी है और जो इस बीमारी से मुतासिर होता है कुदरती तौर पर उसके जिस्म में खून नहीं बनता और दुनिया की इतनी सारी तरक्की के बावजूद भी आज तक कोई ऐसा लैब नहीं बना है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं सामने आया है जो इंसानी खून का बदल साबित हो सके। ऐसे में जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं जिन्हें 15 दिन या 1 महीने के दौरान अपने जिस्म में खून की ज़रूरत होती है, उस खून की ज़रूरत की तकमील का वाहिद तरीक़ा, वाहिद ज़रिया दीगर जो सेहतमंद इंसान हैं उनकी जानिब से दिया जाने वाला खून ही है। तो ये जो सोसाइटी है थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी, इनके पास तकरीबन 3000 ऐसे मरीज़ हैं जो कि थैलेसीमिया से मुतासिर हैं, जिन्हें हर 15 दिन और 1 महीने के दौरान खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही ज़रूरतमंद मरीज़ों के सरपरस्तों की जानिब से एक सोसाइटी बनाई गई है थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी। मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप के जो मुंतज़मीन हैं, ख़ास तौर पर जो फोकस तंजीम है, वो थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी के मरीज़, उनसे जो जुड़े हुए मरीज़ हैं, उन्हीं के ताउन के लिए, उन्हीं की मदद के लिए इस तरीक़े से मिलाद के मौके पर 12 रबीउल अव्वल के दिन खून के अतिये का कैंप मुनक़िद करती है और यहाँ जो खून जमा किया जाता है वो खून उन्हीं मरीज़ों को दिया जाता है। इसके अलावा दीगर जो ज़रूरतमंद मरीज़ हैं वो भी इस खून को हासिल करते हैं। और दोस्तों, ख़ास बात यह है कि 12 बरस पहले जब ये सिलसिला शुरू किया गया था मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का, तो उस वक्त जो सूरत हाल थी, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या शरई तौर पर ये सही है कि खून का अतिया जमा किया जाए।
उस हवाले से यहाँ पर जामे निज़ामिया के जो उस वक्त नायब मुफ्ती थे मौलाना क़ासिम तस्खीर सिद्दीकी साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से इस काम की सरपरस्ती की और उन्होंने इस हवाले से जब अपनी मंजूरी और आगाही देखा। देखिए अज़ीज़ दोस्तों, जो चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वो ये था कि शहर हैदराबाद में ऐसा नहीं कि जैसे मुसलमान मरीज़ हों और उन्हें खून की ज़रूरत ना पड़ती हो, लेकिन इस हवाले से जो एक दिलचस्प तासुर सामने आया था कि मुसलमान यकीनन ब्लड बैंक से रुजू होते थे साबिक़ में। ये मैं तकरीबन आपको 10 बरस पहले 12 बरस पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस वक्त जब मुसलमान रुजू होते थे तो उनके मुतालिक तासुर ये था कि इनको जब भी खून की ज़रूरत पड़ती है या खून लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन खून देने के हवाले से इनकी जो रिपोर्ट है या जो इनका ट्रैक है वो कुछ खुशाइंद नहीं। तो इस पस मंज़र में जो तहरीक 12 बरस पहले उठी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो नतीजा निकला है वो बहुत बहुत शानदार है कि अब मुसलमान नौजवानों में ख़ास तौर पर खून की अतिये के हवाले से शऊर बेदारी हो चुकी है। और सिर्फ़ 12 रबीउल अव्वल के दिन ही नहीं बल्कि साल के 12 महीने शहर के मुख्तलिफ़ मुकामात पर मुख्तलिफ़ तंजीमें इस हवाले से अपनी खुशी का इज़हार करती हैं और नबी का जो पैगाम मोहब्बत था उसको फैलाने के तरह तरह के तरीक़े हैं। मुख्तलिफ़ अंजुमनें हैं जो काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, और ये जो नौजवान हैं तंजीम फ़ोकस से जुड़े हुए, ये जो तंजीम के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने भी नबी के पैगाम मोहब्बत को आम करने के लिए ये तरीक़ा चुना कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जो नबी की चाहत का दावा करने वाले हैं मुसलमान हैं, वो क्या करेंगे, अपने खून का अतिया देंगे ज़रूरतमंदों को, और अपने खून का अतिया ज़रूरतमंदों को देते हुए इस बात का सबूत पेश करेंगे कि मुसलमान दूसरों के काम आने वाला है, फिर चाहे वो दूसरों के काम आने के लिए उसे अपने खून का अतिया क्यों ना देना पड़े। तो इस पस मंज़र में जो कोशिश 12 बरस पहले शुरू की गई थी अभी आम हो गई है। बहुत सारे लोग, चूँकि इब्तिदा से ही मैं भी बतौर रज़ाकार, बतौर वॉलंटियर इस काम से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारे अहबाब का सवाल होता है कि अरे सरवरी साहब अब तो दूसरे लोग भी ये कैम्प कर रहे हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये कोई इस पर किसी का हक़ नहीं। नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो इस दुनिया में आमद हुई थी वो सिर्फ़ किसी एक तबक़े के लिए नहीं थी, वो किसी एक फ़र्द या अंजुमन के लिए नहीं थी, आप सारे आलम के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। तो ऐसे में ये हमारी ज़िम्मेदारी। और जब मुसलमान इस बात का भी ईमान रखता है कि अब नबी के बाद दूसरा कोई पैगम्बर आने वाला नहीं है, आप आखिरी नबी हैं, तो नबी का जो पैगाम है वो सारे आलम के लिए है और उसको दीगर बरादरान वतन तक पहुंचाने के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा तरीक़ा नहीं हो सकता। मतलब मेरी दानिश में मौजूदा जो हालात हैं उसमें, ऐसे हालात में एक तो ये है कि हम लिटरेचर बाँटें दीन इस्लाम के मुताल्लिक़, बहुत अच्छी बात है, वो भी तारुफ़ का, इस्लाम के तारुफ़ का एक तरीक़ा है। हम मुख्तलिफ़ तरीक़े से दावती प्रोग्राम करें, वो भी बहुत अच्छा तरीक़ा है। लेकिन ये जो तरीक़ा है जिसमें जो नबी से मोहब्बत का दावा कर रहा है वो अपने खून का अतिया दे रहा है, वो अपने खून को डोनेट कर रहा है, और फिर चाहे इस सोसाइटी में भी हो, जो जिस सोसाइटी के ताउन से ये जो बैंक ब्लड खुसूसी मिलाद ब्लड डोनेशन क्या मुनक़िद किया जा रहा है, इस बैंक में बिला किसी लिहाज मज़हब मिलत, यानी किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, उसको खून का अतिया दिया जाता है। और ख़ुद थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी जिनको के यहाँ जमा किया जाने वाला खून दिया जा रहा है, उसमें भी हिंदू भी शामिल हैं, मुसलमान भी शामिल हैं, हर मज़हब वाले शामिल हैं, और ये सभी मरीज़ हैं और इनकी जो बीमारी है वो उन्हें एक जगह जोड़ती है। तो ये जो खून दिया जा रहा है ये भी एक है कि भाई मुसलमान आगे आ रहे हैं। तो ये जो कोशिश है, ये जो पैगाम है जो दीगर बरादरान वतन तक पहुँच रहा है, मेरी दानिश में ये भी एक कोशिश है कि हम ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान वो नहीं जिसकी तस्वीर मीडिया पेश करता है, मुसलमान वो नहीं जिसके मुतालिक मीडिया मनफी तस्वीर कशी करता है, मुसलमान वो है जो ज़रूरतमंदों के काम आता है, मुसलमान वो नहीं जो लोगों का खून बहाता है, बल्कि मुसलमान तो सच्चे नबी का चाहने वाला वो मुसलमान है जो अपने खून का अतिया देता है, ज़रूरतमंदों के काम आता है। और शायद यही वो पैगाम है
जो आज के इस दिन हमें दीगर बरादरान वतन तक पहुँचाना है, वरना दीगर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, दावतें